ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 10। नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे। अनुवाद, तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप हैं, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जी कल बता रहे थे कि हम लोगों की संसार में साधारण लोगों की बात ही नहीं, जो संसार में बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया जाता है, बोले वो लोग कैसे हैं? बहुत महान हैं। कैसे हैं? वो मेढक की तरह है। कैसे बता रहे थे प्रभुपा जी? मेढक की तरह थे। जैसे समुद्र से अगर कोई आकर के कुएं के मेढक को जानकारी दे, अरे भैया तूने समुद्र देखा है? तो मेढक कहेगा समुद्र क्या होता है? बोले समुद्र ऐसी चीज है जहाँ बहुत पानी पाया जाता है। तो मेढक कहेगा अरे दिख नहीं रहा है, यहाँ कितना सारा पानी है? बहुत सारा पानी है। समुद्र तो इससे छोटा ही होगा। मेढक कहता है अंदर से अरे भैया इससे तो बड़ा है। अच्छा कितना बड़ा है? तो मेढक पूछता है कि इससे 2 गुना हो। नहीं भाई और बड़ा है। 4 गुना होगा। नहीं नहीं और बड़ा है। 10 गुना होगा, इससे तो ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं नहीं भाई और बड़ा है। तो मेढक फूलता जा रहा है बताने के लिए। फूलते फूलते वो मेढक फट गया बेचारा। लेकिन क्या उसको समझ आ जाएगा कि समुद्र कितना बड़ा है कुएं में पड़े रह करके? नहीं, उसको कुएं से बाहर आना पड़ेगा। क्या वो कुएं से बाहर अपने प्रयास से आ सकता है? उसको कोई निकाले तो आ सकता। तो संसार में हम जीवों की जो दशा है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कुओं में पड़े हुए हैं, और वो केवल और केवल अपने सो कॉल्ड अनुमान से धीरे 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 अपने आप को फुलाते जा रहे हैं, और फुला करके फट करके मरने के कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा है इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेढक शरीर के मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा माप कर चुनौती देना चाहते हैं। कोई भगवान भगवान नहीं है, हम ही सब कुछ है। साइंस सब कुछ है। मेडिकल साइंस कितना डेवलप कर गया बोलते हैं सब, लेकिन उनसे ज्यादा बीमारियां डेवलप करवा दी उन लोगों ने, है कि नहीं? उसी मेडिकल साइंस की वजह से ही बीमारियां भी ज्यादा डेवलप हो गई। और बीमारियों के कारण क्या होता है, फिर लोग अमर हो जाते हैं या मरने लग जाते हैं। मरने लग जाते हैं। तब संसार मर रहा है। वैज्ञानिक उपलब्धियों से आदमी सोचता हमने एटम बम बना लिया, तो क्या लोगों को अमर कर देगा एटम बम? क्या करता है उससे? लोग मर जाते हैं।
कितनी जनता मर रही है, लाखों लोग मर रहे हैं, हमेशा के लिए संसार छोड़ करके युद्ध चल रहे हैं, देशों में लोग मर रहे हैं, अपनी अपनी उपलब्धियों का वर्चस्व दिखा रहे हैं, मेढक फूल रहे हैं, है कि नहीं? अहंकार के कारण सो कॉल्ड मेढक बेचारे फूल रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार ही एक कुटुंब है। लेकिन अपनी अपनी उपलब्धियों की वर्चस्व की होड़ लगी है। मेरे पास ज्यादा डेवलप्ड हथियार है, तुम्हारे पास कम डेवलप्ड हथियार है। सब एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए लोग। प्रभुपाद जी ऐसे संत थे जिन्होंने सारे संसार में भागवत का सिद्धांत लागू करके दिखा दिया। उन्होंने सबको अपना माना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन अंग्रेज लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया तो हम इनको भक्ति नहीं सिखाएंगे, सड़ने दो नरक में, ऐसा नहीं सोचा। प्रभुपाद जी ने सबसे पहले उन्हीं अंग्रेज लोगों को भक्त बना दिया। एक साधु ही ऐसा बड़ा दृष्टिकोण लेकर के जी सकता है। सब भगवान के हैं, इसलिए सब बहन भाई की तरह हैं, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। इसलिए अगर कोई वर्चस्व को लेकर के, अपनी महानता को लेकर के आपस में झगड़ा करता है, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, वो भी मेढक की तरह है, बस फट कर के मरने की देर है। इसलिए अहंकार में वही व्यक्ति फटता रहता है, अहंकार में वही व्यक्ति फूलता रहता है जिसको भगवत ज्ञान नहीं है। जिसको भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है वो कभी अहंकार नहीं करता। वो सदा ही अपने आप को तुच्छ समझता है, छोटा समझता है, दीनहीन समझता है। फिर क्या उसके द्वारा कुछ अच्छा नहीं हो सकता? क्या कोई काम ऐसा नहीं हो सकता उसके द्वारा? अरे उसके द्वारा तो और बड़े बड़े काम हो जाते हैं। प्रभुपाद जी अपने आप को बड़ा नहीं समझते थे, लेकिन कितने बड़े काम कर दिए। ठीक है, क्यों इतने बड़े काम वो भक्त कर पाता है अपने आप को तुच्छ समझते हुए भी? क्योंकि वो भगवान की आज्ञा में रहता है, तो भगवान की सहायता मिल जाती है उसको। जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन भगवान से सहायता मांगने के लिए गए, तो अर्जुन का दृष्टि क्या है? अर्जुन को भगवान का ज्ञान है, तो भगवान का ज्ञान होने के कारण बोले संसार में कोई बड़ा है ही नहीं, कोई सामर्थ्यशाली है ही नहीं, किसी की कोई ताकत है ही नहीं। क्या हिरण्यकश्यपु को ये ज्ञान है भगवान का? स्वर्ग पर उसने अधिपत्य जमा लिया है, पूरी त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, सब देवता लोग उसके वश में आ गए हैं। कैसे आ गए? ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के। कहां से शक्तियां ले ली उसने? ब्रह्मा जी से शक्तियां ले ली। लेकिन उसको भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है क्या? नहीं। उसको ब्रह्मा तक का ज्ञान है कि ब्रह्मा भाई बहुत शक्तिशाली, तो ब्रह्मा जी का शक्ति का वर्चस्व करते हुए, समझते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ले ली। ऐसे ही कोई अमेरिका की शक्ति का वर्चस्व देखता है तो अमेरिका भागता है, कनाडा की वर्चस्व को देखता है तो कनाडा भागता है, फ्रांस के वर्चस्व को देखता है तो फ्रांस भागता है। अभी तो कोई ब्रह्मा तक भी नहीं जा पा रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ब्रह्मा जी को तुम भगवान मान के बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाए, तो तुम्हें ब्रह्मा जी बचा नहीं पाए। बाद में पता चला रावण को कि तुम शंकर भगवान तक तो पहुंच गया, उनको ही सब कुछ माना, लेकिन मारे राम राखे के, और राखे राम मारे के। चिल्ला रहा है वो युद्ध में भगवान शंकर को। माता पार्वती पास में बैठे, बोले आपका भक्त बुला रहा है, आप सुन नहीं रहे हो, जाते क्यों नहीं हो बचाने के लिए? तब शंकर भगवान कहते देवी, राखे राम मारे के, और मारे राम
राखे के, जब राम ही इसको मारना चाहते तो मैं इसकी रक्षा कैसे कर सकता। ये समझ शंकर भगवान को तो है, लेकिन रावण वैसे बहुत बड़ा विद्वान है, पंडित है, लेकिन उसको ये अकल नहीं। लेकिन अर्जुन को ये समझ है। अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण उसको छलने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान उसको परीक्षा ले रहे हैं कि वास्तव में इसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि नहीं बैठ गई है। तो भगवान कह रहे हैं, देखो भाई, ठीक है, तुम लोग आए हो, दोनों लोग आए हो, मैं तो दोनों का ही संबंधी हूँ। दुर्योधन तुम भी आए हो और अर्जुन तुम भी आए हो, दोनों की सहायता करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन पहले अर्जुन आया है, तो अर्जुन को मौका दिया जाए, चॉइस देते हैं। तो दुर्योधन कहता नहीं, पहले मैं आया हूँ। ठीक है, तू आया है, लेकिन अर्जुन तेरा छोटा भाई है, छोटों को पहले मौका देना चाहिए। अर्जुन तुम मांग लो। भगवान छल कर रहे हैं एक प्रकार से। ऐसा लग रहा है कि अर्जुन पर दया कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन की बहुत बड़ी परीक्षा होने जा रही है। अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, एक और मेरी अजय नारायणी सेना। क्या कह रहे हैं, एक और मेरी अजय नारायणी सेना, जिसको आज तक कोई पराजित नहीं कर पाया। खुद ही सेना का गुणगान कर रहे हैं। अरे, नारायणी सेना जब ऐसी है तो नारायण कैसे होंगे। लेकिन अपने बारे में नहीं बता रहे, अजय नारायणी सेना। और एक और मैं, अपने बारे में गुणगान कर ही नहीं रहे, वो भी निहत था, सामर्थ्यहीन, युद्ध में बिना अस्त्र शस्त्र के क्या व्यक्ति का औचित्य है। मैं निहत था, निहत्थे व्यक्ति से जो काम करवा सकते वो करवा लेना। क्या काम कर सकते, घोड़े फोड़े थोड़े, चारा फारा खिला दूंगा घोड़ों को, और क्या है, थोड़ा घोड़ों को खुजली कर दूंगा, और क्या है, रथ को संभालने का प्रयास कर सकते। लेकिन अर्जुन इस विज्ञान से अवगत है नहीं, ये निहत्थे भी है ना। तो बोले निहत्थे होकर के ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। बोले इनकी इच्छा शक्ति से ही सब हो जाता है, इनको कुछ करने के लिए थोड़ी ना कुछ हथियार उठाने पड़ते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जो करणीय है, जो करणीय नहीं है, जो असंभव है, जिसको हम सोच ही नहीं सकते, वो सब कुछ केवल इच्छा शक्ति से ही हो जाता है। ये रहस्य अर्जुन जानता है। दुर्योधन भी उसका भाई है, जैसे मैं राम मूर्ति प्रभु का गुरु भाई हूँ। राम मूर्ति प्रभु इस रहस्य को जानते कि भगवान ही सब कुछ है, लेकिन मैं दुर्योधन की तरह इस बात को जानता ही नहीं। भाई भाई तो हैं, हम आश्रम में ही रह रहे हैं, लेकिन मुझे ये ज्ञान नहीं है, कि नहीं। उल्टा उल्टा है। तो मैं अभी उल्टा बोल रहा हूँ क्या यहाँ बैठ के, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो दुर्योधन को ज्ञान नहीं है। दुर्योधन क्या कहता है, अर्जुन को मौका देना चाहिए दुर्योधन, भगवान कह रहे हैं। तो अर्जुन कह रहा है, हे प्रभु, कोई नहीं, आप निहत्थे ही ठीक है, लेकिन मेरे जीवन का जो रथ है, मैं चाहता हूँ उसकी डोरी आप संभालें, मेरा रथ भटकने नहीं देंगे आप, बस इतना मैं चाहता हूँ बस। तो भगवान मुस्कुरा गए, चालाक है, अंदर ही अंदर भगवान समझ गए, समझदार है, गीता पढ़ाने से पहले ही ज्ञान है इसको। लेकिन दुर्योधन, दुर्योधन अभी चालाकी दिखा रहा है, लेकिन उसकी सब चालाकी पे पानी फिरने वाला है। ऊपर से एकदम उदास होकर के, अब अर्जुन ने आपको मांगी लिया, तो फिर मेरे हिस्से में तो नारायणी सेना ही बची है ना।
कितना वाकपटु है, मेरे हिस्से में तो नारायणी सेना बची। जैसे कितना सौम्य स्वभाव का है, दूसरे व्यक्ति ने जो ले लिया उस हिस्से में जो बचा है वही लेता है बस वो। और जब भगवान शांति दूत बन करके गए तब बोला, सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा मैं। वहां हिस्सा बंटवारा भूल गया, वहां बोले मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। और यहाँ क्या कह रहा है, मेरे हिस्से में मिलेगी, बचा ही क्या है, नारायणी सेना बची। जैसे कोई व्यक्ति कहे, इन्होंने जब करेला ले लिया तो मेरे हिस्से में रसगुल्ला ही बचा है महाप्रसाद का, अब क्या करूं, रसगुल्ला ही खाऊंगा दुखी होकर। भावना उसकी नारायणी सेना की सर्वस्व की है कि नारायणी सेना सर्वस्व भाई। और मैदान साफ हो गया बेचारे का, फट गया मेढक, मेढक की तरह खूब टर्रा रहा था, है कि नहीं। इसलिए कृष्ण को जानना ही सर्वस्व है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को वास्तविक ईश्वर ज्ञान के अभाव में ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है। लोग बेचारे इतने भोले भाले हैं ना कि थोड़ा सा ही सोना क्रिएट कर दिया किसी ने ऐसे भभूति में से फोड़ फाड़ करके, तो लोग उसी को ईश्वर मानने लग जाते, चमत्कार को पब्लिक नमस्कार करने लग जाते। इतने सारे लोग बेचारे भटक जाते। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा जी की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है। कोई ऐसे पहुंचते 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 ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। जैसे वो एक घटना थी ना रामू की, रामू की घटना सुनी आप लोगों ने? हाँ, नहीं सुनी? अरे बताई तो थी ना, एक बालक था जिसका नाम रामू था, उसको एक बीमारी थी, याद है बीमारी क्या थी? उसको बीमारी थी, जो बड़ा आदमी होगा बोले मैं उसकी सेवा करूंगा। तो उसने देखा सब लोग घर में पिताजी को ही प्रणाम करते हैं, तो पिताजी की सेवा करने लग गया। एक दिन पिताजी को क्या देखा, वो प्रधान जी को सेवा करने के लिए प्रणाम करने चला गया, गांव के प्रधान की सेवा कर रहा है वो। तो उसने अपने पिताजी से पूछा, ये प्रधान जी आपसे बड़े हैं क्या? अरे मूर्ख, ये हमारे गांव के प्रधान है, बहुत बड़े हैं, तो मैं इनकी नौकरी करना चाहूँ। तो पिताजी खुश हो गए, चलो इनकी नौकरी करेगा, अच्छा सेवा करता है, तो ले जा करके प्रधान जी की नौकरी में रख दिया। एक दिन प्रधान जी को देखा कि गांव में तहसीलदार आया है, तो तहसीलदार को उसने बड़ा कुर्सी कुर्सी डाला, आओ भगत किया। तो प्रधान को पूछा रामू ने, ये तहसीलदार आपसे बड़े हैं क्या? अरे कितने गांव के प्रधान इनके नीचे रहते हैं, तो मैं इनकी नौकरी करना चाहूँ। चलो चलो मैं तुम्हें नौकरी में लगा देता हूँ, अगर तुम खुश कर देगा तहसीलदार तो मेरे सारे काम हो जाएंगे फिर। उसने रिक्वेस्ट किया, ये बहुत अच्छा बालक है, तहसीलदार साहब आप इसको रख लो। रख लिया। एक दिन तहसीलदार के सामने डीएम आ गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ गया। तहसीलदार खड़ा हो गया अपनी कुर्सी से, प्रणाम किया, सब नाश्ता पानी लाया। तो तहसीलदार को पूछता, ये डीएम साहब आपसे बड़े हैं क्या? अरे मूर्ख, ये जिला अधिकारी है, कई तहसीलों का अधिकारी, बहुत बड़ा है। तो मेरे अंदर एक समस्या है, मैं अब इनकी नौकरी करना चाहूंगा, आप मेरी नौकरी लगवा सकते हैं? तहसीलदार ने देखा ये बालक तो बहुत मेहनती है, ये अगर नौकर बन के चला जाएगा डीएम के यहाँ तो डीएम तो हमारे सब काम करेगा, डीएम का हृदय जीत लेगा ये। डीएम की नौकरी लगा दी। एक दिन क्या हुआ, डीएम के यहाँ सीएम आ गए, चीफ मिनिस्टर आ गए। चीफ मिनिस्टर को लेकर के सब डीएम वगैरह सब खड़े हो गए, कांपने लगे, बोले इतना बड़ा है क्या ये, आप कांप रहे हैं? बोले अरे कई सारे डीएम है इसके अंदर, तो मेरे को अब आपके यहाँ नहीं जमेगा, मेरा कुछ सेटिंग करवा दो।
उसने सोचा कि सीएम के यहाँ अगर अपना आदमी चला जाएगा, तो रिकमेंड कर दिया उसने, सीएम के यहाँ चला गया। एक दिन सीएम के पास पीएम पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को देख करके सीएम हिल गए, खड़े हो गए अपनी कुर्सी से, प्रणाम किया, उनका भी आओ भगत किया। बोले अरे बड़े हैं क्या आपसे? बोले बड़े, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक ही होता है, कई सारे चीफ मिनिस्टर होते हैं देश में, तुम भी प्रणाम करो। तो प्रणाम किया। बोले मैं प्रणाम नहीं, अब नौकरी इन्हीं की करूंगा मैं। सीएम ने नौकरी लगवा दिया पीएम। एक दिन क्या हुआ, पीएम के यहाँ पर प्रभुपा जी पहुंच गए। पीएम खड़ा हो गया, प्रणाम किया। ये बाबा जी बड़े आपसे, मूर्ख मेरे गुरु हैं ये, गुरु हैं ये। तो बोले आप प्रणाम कर रहे हैं, गुरु हैं? बोले मैं इन्हीं की शिक्षा पे जीता हूँ, फिर मेरे को भी अब इनकी सेवा कर। तो गुरु की सेवा आप करने लग जाओ। एक दिन गुरु जी को देखा, सुबह घंटी बजा के, शंख बजा करके भगवान का दर्शन खोला, और वो दंडवत प्रणाम कर दिया उन्होंने। आज तक तो लोग पैर ऐसे प्रणाम कर रहे थे, पैर छू रहे थे, आज पहली बार सीधा दंडवत प्रणाम देखा। दंडवत प्रणाम देखा, बोले ये राधाकांत भगवान आपसे बड़े? बोले बड़े, मूर्ख, ये अनंत ब्रह्मांडों के नायक। तो फिर तो मैं इन्हीं की सेवा करना चाहता। गुरुदेव कोई सेवा तो जल पुजारी बन जा, राधाकांत भगवान का। प्रभुपाद जी ने आदेश दे दिया, वो पुजारी बन गया, सेवा करने लग गया। फिर देखा इंद्रदेव आ रहे हैं, चंद्रदेव आ रहे हैं, लेकिन ये किसी के सामने झुकते ही नहीं, खड़े होके बंसी बजाते ही रहते। फिर वो बेचारा आगे कहीं नौकरी करने के लिए गया ही नहीं। सबसे बड़े कौन हो गए? राधाकांत। उसको ये बात समझ आ गई। तो रामू कितना होशियार था, सबसे बड़े भगवान की सेवा करने लग गया। ऐसे ही कोई व्यक्ति धीरे 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 संसार में लात खा के समझ सकता है कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। ऐसे समझते समझते हो सकता है वो ब्रह्मा जी तक पहुंच जाए। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा जी की सर्वोच्च सीमा तक पहुंचा जा सकता है। जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव है, इस ब्रह्मांड के, कौन से ब्रह्मांड के? इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव है। और ब्रह्मा जी को भी ऐसा लगता था कि मैं कृष्ण से तो नीचे हूं, लेकिन इस ब्रह्मांड का पहला व्यक्ति हूं, और मैं बहुत बड़ा आदमी। और उनको पता ही नहीं था इस ब्रह्मांड से अलग कोई दूसरा भी ब्रह्मांड है। तो एक दिन भगवान द्वारकाधीश के दरबार में ब्रह्मा जी पहुंचे। तो वहां तो लाइन लगी रहती है, इंद्रदेव आते हैं, सूर्यदेव आते हैं, चंद्रदेव आते हैं। अरे इंद्र भाग जाए यहाँ से, बार बार आकर के इतना भारी मुकुट लेके प्रणाम करता रहता है। यहाँ कितनी आवाज हो रही पता है तुमको? भगवान को डिस्टरबेंस होगा, कितनी भीड़ लगी है, ऐसे ही प्रणाम कर लो, चलो दूर हो जाओ यहाँ से। इंद्र को ऐसे द्वारिका के द्वारपाल भगा दे। लेकिन ब्रह्मा का थोड़ा सम्मान। तो एक दिन ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी ने द्वारपाल को कहा कि द्वारकाधीश को बोलो कि मैं ब्रह्मा आया, रुको अभी, बाद में जाऊंगा, थोड़ा टाइम नहीं है। द्वारपाल ने बोला, द्वारपाल को भी ये पता है। आखिर में द्वारपाल चले गए, भगवान को जाके सूचित किया, ब्रह्मा जी आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान बोले कौन से ब्रह्मा आए हैं? तो पूछ के आओ। अब द्वारपाल को तो ये समझ थी कि कौन से ब्रह्मा है मतलब, लेकिन द्वारपाल फिर भी पूछने के लिए गए। जाकर के पूछने के लिए गए, बोले प्रभु पूछ रहे हैं आप कौन से ब्रह्मा हैं?
इतना सुनते ही चार खोपड़ी वाले दिमाग वाले ब्रह्मा जी का सर घूमने लग गया, चारों खोपड़ी में चक्कर आने लग गया। एक खोपड़ी में चक्कर आता है तो क्या हालत हो जाती है, चार खोपड़ी घूमेंगी तब क्या होगा। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कौन से ब्रह्मा, मतलब अरे पूछ रहे हैं कौन से ब्रह्मा, पूछ रहे हैं क्या बताऊं क्या बताऊं, समझ ही नहीं आ रहा है। उन्होंने देखा कि शायद किसी दूसरे आदमी का भी नाम ब्रह्मा होगा, कोई होगा संसारी आदमी जिसका नाम किसी ने ब्रह्मा रख दिया होगा। हो सकता है भगवान कंफ्यूज होंगे, भगवान कंफ्यूज होंगे। हाँ, तो उन्होंने बोला कि वो आदमी की तो एक ही खोपड़ी होगी, मेरी तो चार खोपड़ी है, मैं तो यूनिक हूं। तो उन्होंने बताया बोलो चार खोपड़ी वाला ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा है। तो जाकर के उन्होंने बता दिया चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो बोले बुला लो, तो अंदर बुला लिया गया। अंदर दरबार में जाकर के प्रणाम किया, द्वारिकाधीश भगवान और ब्रह्मा सब ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, सब चल रहा है ना, राज्य ठीक चल रहा है, कोई समस्या। बोले समस्या तो बात तो कई सारी हैं, लेकिन वो सब बातों को बाद में बात करेंगे, पहले मेरा एक संशय उत्पन्न हो गया है, उस संशय का नाश कीजिए। बोले क्या संशय है? पूछो। बोले आपने मेरे को पूछने के लिए भेजा था द्वारपाल को कि कौन से ब्रह्मा आए हैं, कोई और भी ब्रह्मा है क्या। ओ चिंता मत, अभी संशय दूर कर देते हैं। तो भगवान इच्छा से ही बस अंदर ही इच्छा की है, अरे अन्य ब्रह्मांड के ब्रह्माओं इधर आ जाओ। तो इतनी देर में सीधे दरबार के अंदर ही भगवान की इच्छा से एक हंस प्रकट हुआ, और उस हंस से एक ब्रह्मा जी उतरे, और क्या देखा, आठ मुख वाले ब्रह्मा। लेकिन आठ मुख वाले ब्रह्मा को चार मुख वाला ब्रह्मा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चार मुख वाले ब्रह्मा को आठ मुख वाले ब्रह्मा दिख रहे हैं। तब ब्रह्मा जी थोड़े से ठंडे पड़ गए, पहले एकदम अकड़ के खड़े थे ना, अब थोड़ा सा ठंडे पड़ गए। इतनी देर में देखा एक और हंस आ गया, 50 मुख वाले ब्रह्मा उतरे वहां से। ओ ब्रह्मा जी, अरे वाह, एक दो तीन चार पाँच छह सात, 50 तक गिनती गिनना पड़ा। फिर इतनी देर में क्या देखा, एक और हंस आ गया, और वहां से 1000 मुख वाले ब्रह्मा उतरे। पछाड़ खा के खड़े खड़े गिर गए पहले वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा, मूर्छित होकर। कौन गिनती गिनेगा। अब तो क्या देखा, हंस भी विशाल विशाल, अब तो चारों तरफ सारे दरबार में अब ब्रह्मा नहीं दिख रहे हैं, उनको बड़े बड़े हंस दिख रहे हैं, और उन हंसों के बीच में खुद ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे से खरगोश, खरगोश के बच्चे। अब बेचारे ब्रह्मा हाथ जोड़कर प्रभु, सभी ब्रह्माओं से भगवान ने बात की, सब ब्रह्माओं को अपने अपने ब्रह्मांड में भेज दिया, और भेज करके फिर ब्रह्मा जी के ऊपर पानी पानी डाला। वो खड़े हुए बेचारे, संशय दूर हो गया तुम्हारा। बोले संशय दूर क्या, संशय और बढ़ गया। इतने ब्रह्मांड है, बोले अनंत ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्म, कितने ब्रह्मा है, अनंत ब्रह्मा है, अलग अलग साइज के ब्रह्मांड है, अलग अलग साइज के ब्रह्मा है। इसलिए ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं, बेटा नारद, तुम जो मेरे बारे में सोच रहे हो ना कि मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है, तुम जानते नहीं हो कृष्ण को, इसलिए ऐसा सोच पा रहे। तो प्रभुपा जी यहाँ लिख रहे हैं,
ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा जी की सर्वोच्च सीमा तक पहुंचा जा सकता है, जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं और जिनकी आयु भौतिक वैज्ञानिकों के लिए अकल्पनीय है। इतनी लंबी आयु है ब्रह्मा जी की। जैसा कि हमें भगवद्गीता नामक सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक से विदित होता है, ब्रह्मा का एक दिन और रात मिलाकर हमारे ग्रह के लाखों वर्षों के तुल्य होते हैं। कितने होते पता है? एक कलयुग के अंदर 4,32,000 साल का समय होता है, और द्वापर युग के अंदर उससे ज्यादा 8,64,000 दूना हो जाता है। त्रेता युग के अंतर्गत तिगुना हो जाता है 12,96,000 साल, और सतयुग के अंदर 4 गुना हो जाता है, करीब 18 लाख के आसपास हो जाता है। कुल मिलाकर के चारों युगों का 43 लाख साल हो जाता है। कितना? 43 लाख साल हो जाता है। और बोले ये 4 युग मिलाकर के एक चतुर्युग बनता है, जिसे महायुग कहते हैं। और ऐसे 1000 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। कितने घंटे का? 12 घंटे का, 24 घंटे का नहीं। फिर ऐसे 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा की एक रात होती है। मतलब 43 लाख गुना 1000 कर दिया जाए। अब विचार कर लो, इतने वर्ष नहीं, इतना वर्ष का जो हमारा समय है, इतना तो ब्रह्मा का 12 घंटे का समय है। 24 घंटे का कितना होगा उनका? फिर एक महीने का समय कितना हो जाएगा? इंटू 30 कर दो। फिर 12 महीने का कितना समय होगा? फिर मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दो उसको। फिर 100 वर्ष में कितना होगा? ऐसे 12 महीने का एक साल होता है, तो मल्टीप्लाइड बाई फिर 100 कर दो उसको। कैलकुलेटर फट जाएगा, कैलकुलेशन देगा नहीं, एरर आ जाएगा। इतनी तो ब्रह्मा की आयु। और ब्रह्मा जी की इतनी आयु में ब्रह्मा जब आते हैं, फिर बाद में ब्रह्मा जी मरते हैं, तो ये कितनी देर लगती है? बोले भगवान विष्णु की सांस निकलती है तो ब्रह्मा पैदा होते हैं, और सांस जब भगवान विष्णु खींचते हैं तो ब्रह्मा मर जाते हैं। तो भगवान नारायण की जो सांस बाहर आई, देखो कोई मच्छर फच्छर प्रकट हुआ कि नहीं? हाँ, हम थोड़ी ब्रह्मा प्रकट कर सकते हैं। और फिर भगवान सांस खींचते हैं, और फिर मच्छर फच्छर सब अंदर चले जाते हैं। हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन भगवान विष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो कई ब्रह्मा बाहर आ जाते हैं ब्रह्मांडों के साथ। और जब भगवान सांस अंदर लेते हैं तो कई ब्रह्मांड के साथ ब्रह्मा अंदर चले जाते हैं। बताओ भगवान की सांस लेने का समय की गणना कितनी होगी? फिर वो भगवान का दिनचर्या कैसे होगा? वहां के काल की गणना और यहाँ के काल की गणना कितना अंतर। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, ब्रह्मा का एक दिन और रात मिलकर हमारे ग्रह के लाखों वर्षों के तुल्य हैं। इस दीर्घ आयु पर कूप मंडूक भले ही विश्वास ना करे। अब हम लोगों को भरोसा ही नहीं होगा। क्यों नहीं भरोसा होगा? क्योंकि हम क्या हैं? कुएं के मेढक हैं। कौन से कुएं के? इस ब्रह्मांड रूपी कुएं के मेढक है। कोई सोचे कुआं तो दिख नहीं रहा है, अरे बड़ा कुआं है भाई। ये ब्रह्मांड एक कुआं ही तो है जिसके अंदर हम गिरे पड़े हैं। इस दीर्घायु पर कूप मंडूक भले ही विश्वास ना करे, किंतु जिन व्यक्तियों को भगवत गीता में वर्णित सत्यों की अनुभूति है, वे ऐसे महापुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जो पूर्ण ब्रह्मांड की विविधता का सृजन करता है। शास्त्रों से यह भी प्रकट होता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड से परे अनेक अन्यान्य ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं की अपेक्षा छोटे हैं। देखो प्रभुपाद जी ने वही लीला यहाँ वर्णन किया।
शास्त्रों में ये भी वर्णन होता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा तो सबसे छोटे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भगवान के समकक्ष नहीं। इसलिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें कृष्ण की जानकारी प्राप्त हो रही है। और कृष्ण की जानकारी जब हम भागवत से, गीता से, शास्त्रों से, भक्तों के सानिध्य से प्राप्त करते हैं तो परिणाम क्या होता है? फिर हम संसार की नौकरी चाकरी नहीं करेंगे। अगर नौकरी चाकरी संसार में कोई व्यक्ति लगा हुआ है, गधा मजूरी में लगा हुआ, तो वो बालक रामू के बराबर भी बुद्धिजीवी नहीं है बेचारा। वो रामू से भी गया गुजरा है। एक जगह जहां फंस गया, बोले नहीं नहीं, वफादार कुत्ता हूं मैं, छोड़ूंगा नहीं मालिक को। तो एक कुत्ता ऐसा व्यवहार कर सकता है, मनुष्य को तो थोड़ा समझदार होना पड़ेगा। कृष्ण की सेवा जीवन का उद्देश्य, कृष्ण को जानना ही जीवन का उद्देश्य है। और केवल मुकुंद ही हमारे जन्म मरण के चक्र को खत्म कर सकते हैं, और कोई जन्म मरण के चक्र को खत्म नहीं कर सकता। मुकुंद भगवान मुक्ति के, जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। सब लोग 7:30 बजे तक जप कर सकते हैं, और भगवान के नाम को जपने से भी हम कृष्ण को जानने लगते हैं। सब लोग नाम जप करके भक्ति में आगे बढ़ सकते। हरे कृष्ण। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।